आज हम प्रश्नावली 2.3 को समझेंगे। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण को हम पहले भी हल कर चुके हैं। आज हम सबसे पहले जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं उसके लिए हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अब बात आती है पक्षांतर क्यों करें, तो हम इसको कहानी बना लेते हैं। इसको बराबर को बना लें नदी। बराबर मतलब एक नदी है जिसके साथ x लिखा है अंक के साथ, वो पहला परिवार और जिसके साथ x नहीं लिखा है वो दूसरा परिवार। यहां भी ये दूसरा परिवार कहलाएगा और ये पहला परिवार कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये नदी है, नदी के इस तरफ पहले परिवार के कुछ लोग हैं और नदी के दूसरी तरफ भी पहले परिवार के कुछ लोग हैं। ऐसे नदी के इस तरफ दूसरे परिवार के कुछ लोग हैं और नदी के दूसरी तरफ भी दूसरे परिवार के कुछ लोग हैं। तो आपको जब भी ऐसे x की जगह पे आपको हो सकता है और कोई बीजांक आ जाए, y आ जाए, t आ जाए, इसके बाद z आ जाए, तो पहले परिवार कहलाएगा। जो एक प्रकार से बीजांक रहता है, व्यंजक। तो अब हमने समझ लिया कि बराबर मतलब नदी जिसमें पानी है, ये पहला परिवार, इस पहले परिवार के कुछ लोग उस तरफ भी हैं, ये दूसरा परिवार, इस दूसरे परिवार के कुछ लोग दूसरी तरफ हैं। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि एक परिवार के लोगों को नदी के एक तरफ और दूसरे परिवार के लोगों को नदी के दूसरी तरफ करते हैं। समीकरण को हल करने में सबसे पहला काम यही है कि पहले परिवार के लोगों को एक तरफ लेके आओ और दूसरे परिवार के लोगों को दूसरी तरफ लेके जाओ। लेकिन जब दूसरी तरफ जाएंगे तो नदी में से उतर के जाएंगे। उस तरफ से कोई आएगा तो भी नदी में से उतर के आएगा, इस तरफ से कोई आएगा तो भी नदी में से उतर जाएगा। तो इसका मतलब है भीग जाएगा। तो हम याद रख लें कि सबसे पहले हमें परिवारों को एक साथ करना पड़ता है। पहले परिवार को एक साथ, दूसरे परिवार को एक साथ, इसलिए हम पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर का मतलब बराबर का मतलब होता है जे पहला पक्ष और जे दूसरा पक्ष। तो एक पक्ष में सबसे पहला काम ये हो गया। अब बात ये आ रही जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है, मिस्टेक होती है, तो बच्चे चिन्ह नहीं बदलते। तो अब आप नहीं भूलोगे कैसे। आप देखो, जो भी नदी में से उतर के जाएगा वो भीग जाएगा। भीग जाने का मतलब है कि उसका चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह यहां सामने माना जाता है। जैसे जो 5 है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, प्लस का है। 9 के आगे धन लगा है, जो प्लस का है। 5 है यही प्लस का कहलाएगा। तो सबसे पहली बात, परिवारों को, एक परिवार को एक तरफ, दूसरे परिवार को दूसरी तरफ हम करेंगे। समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहला काम यही है। और फिर उसके बाद याद ये रखो, जब भी परिवार नदी में से उतर के जाएगा जो भी, वो भीग जाएगा। तो आपको यहां भी ध्यान रखना। देखो भाई, कंप्यूटर में भी कोई चीज सर्च करते हो तो उसको भी टाइम देना पड़ता है, या मोबाइल पे सर्च करते हैं तो हम अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दिया करें। जब भी किसी सवाल को हल करें तो इत्मीनान से पहली लाइन लिख लें और उसके बाद उस पर विचार करें, अपने दिमाग पर जोर डालें कि अब हम क्या करेंगे। तो सबसे पहला काम हमने लिख लिया। अब हम ये कर रहे हैं कौन कहां से आएगा। तो ये पहले परिवार के पहले ये तो यही है। अब इस परिवार के कुछ लोग यहाँ हैं, ये नदी में से उतर के आएंगे इस तरफ, तो ये इस तरफ आएगा, हमने कहा भीग जाएगा। भीग जाने का मतलब है उसका साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहां देखो ये प्लस का है, यहां आएगा, देखिए आप, पहले परिवार के कुछ सदस्य ये हैं और पहले परिवार के कुछ सदस्य जो नदी के उस तरफ थे वो इस तरफ आ गए। अब इस तरफ आ गए तो भीग गए। भीगने का मतलब है चिन्ह बदल गए। तो हर बार हमें इस बात का याद रखना है कि नदी में से उतरकर कौन आया है। मतलब
किसका पक्षांतर हुआ है। और जो भी पक्षांतर, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आना, कोई नदी में से उतर के आना, तो यहाँ क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है, बच्चे इसको ले तो आते हैं यहाँ लेकिन उसका साइन नहीं बदलते और यही मिस्टेक हो जाती है। इसलिए हम इस कहानी का प्रयोग कर रहे हैं ताकि कहानी याद रहे कि नदी में से उतर के कौन आए। अब 5 तो यही है जो परिवार, दूसरे परिवार के कुछ लोग, अब दूसरे परिवार के कुछ लोग यहाँ भी हैं। अब 9, जब जे नदी में से उतर के जाएंगे तो जे भी भीग जाएंगे। भीग जाने का मतलब है इनका भी चिन्ह बदल